हेलो भाइयों, नमस्कार करता हूँ आप सभी को। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो एक भाई का कमेंट आया था मेरे पास और आज सुबह सुबह मैं ब्रेकफास्ट करते वक्त मैं इस कमेंट को देखा। तो ब्रेकफास्ट करते करते मैं जब इस कमेंट को स्टार्टिंग में पढ़ा था तब मुझे थोड़ा सा हंसी आ गया और मुझे लगा कि शायद कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। लेकिन जब मैं पूरा कमेंट को पढ़ा तब मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इस कमेंट को पढ़ता हूँ और इसका जवाब हम देने की कोशिश करते हैं। तो ये भाई बोलते हैं, भैया मेरे सपने में आचार्य जी आए थे। और पहली बात, कौन से आचार्य? आचार्य प्रशांत या आचार्य रजनीश। और उन्होंने मेरी बुक पे साइन किया था और मुझे एक बात कही थी कि ना मैं हूँ, ना तुम, ना ये धरती, ना ये आसमान। क्या भैया मेरे सपने से कोई मुझे रास्ता दिखाना चाहता है? प्लीज़ भैया बताइए। रिप्लाई मतलब ये कह रहे हैं। तो यहाँ तक जब मैं पढ़ा तो मुझे लगा कि इन्होंने इमोजीज़ भी थोड़ा बहुत दिया है, थोड़ा इमोशनल इमोजीज़। मुझे लगा कि शायद ये जानना ही चाह रहे हैं, तो इस पर क्या दिक्कत है, बात किया ही जाए। तो मैंने सोचा कि इस पर बात किया जाए। तो सबसे पहले इन्होंने जो लिखा है कि भाई मेरे सपने में आचार्य जी आए थे, तो बस आचार्य जी लिखे हैं। कौन आचार्य? आचार्य प्रशांत ही मुझे लग रहा है ऐसा बोल रहे होंगे, या फिर आचार्य रजनीश, पता नहीं। तो ये बोल रहे कि आए थे, मेरे बुक पे साइन किया और मुझे एक बात कही थी कि ना मैं हूँ, ना तुम, ना ये धरती, ना ये आसमान। तो पहली बात, ये जो कह रहे हैं सपने में आए थे, ये सपना क्या है? पहली बात, ये सपना क्या है? सपना आपके माइंड का एक तरीके से प्रोजेक्शन है, एक रिफ्लेक्शन है आपके माइंड का। सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड से कुछ आवाज़ आ रहा है, बेसिकली आ रहा है, हमारे यहाँ पर बज रहा है, तो उतना ज़्यादा फोकस मत करना उधर। तो सपने क्या है? बेसिकली हमारे माइंड का रिफ्लेक्शन है, हमारे माइंड का प्रोजेक्शन है। और क्या है? एक छोटा मैं डेफिनेशन अगर बोल दूँ सपना का, सपना एक छोटा सा रियलिटी भी है। सपना एक छोटा सा, एक क्षण भर का रियलिटी है जो हमें लगता है एकदम रियलिटी है, लेकिन वो माइंड का प्रोजेक्शन है। ठीक है, एक छोटा सा क्षण भर का है और लेकिन वो हमारे थॉट्स का प्रोजेक्शन है, एक थॉट्स का स्टोरी है, बंडल है, क्रिएट हो चुका है। तो भाई सपना अगर आपका ये आ रहा है आचार्य जी का, तो इसका मतलब साफ मुझे ये पता चल रहा है कि आप इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में जानना प्रेफर बहुत ज़्यादा करते हो। आप आचार्य जी के वीडियोस देखते हो, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में भी ये चलता है, सवाल भी बहुत ज़्यादा आते हैं। और आप अद्वैत वेदांत को भी आपने आगे में लिखा है कि, तो इससे मुझे ये चीज़ साफ पता चल रहा है कि आप इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हो। तो सपना आपको कोई रास्ता दिखाने का प्रयास नहीं करता है। सपना और भी एक चीज़ क्या है, सपना ये तो एक तरीके से ये मटेरियल वर्ल्ड है ही, ठीक है, ये एक तो बहुत बड़ा सपना यही चल ही रहा है। लेकिन सपने में और एक सपना हम देखते हैं सोते वक्त। जब हम सोते वक्त जो सपना देखते हैं ना, वो तो और ही एक सपना है भाई। तो सपने में है हम यहाँ पर जो जी रहे हैं, इसमें हम जब सोते हैं तो और एक सपना देखते हैं, मिथ्या में और एक मिथ्या। बताओ, तो ये जो मैं आप बोल रहे हो ना, ये आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, सपना हमें कोई रास्ता दिखाने का प्रयास नहीं कर रहा है। आपके दिमाग में जो चीज़ चल रहा है वो चीज़ आपके मन में, वो चीज़ सपना के थ्रू वो चीज़ प्रोजेक्शन हो रहा है और वो चीज़ आप देख रहे हो। तो इससे कोई रास्ता नहीं दिखता है, कोई हिडन पावर नहीं जो आपको रास्ता दिखाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, आप इंटरेस्ट रख रहे हो, जान रहे हो, तो वो चीज़ आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा है। और सपना को लेके जो बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं कि ये वो नहीं भाई। सपना मतलब हमारे डिज़ायर्स होते हैं, जो छुपे हुए हमारे डिज़ायर्स होते हैं, जो हमारे इच्छाएं होते हैं, जो चीज़ पे हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट वगैरह ऐसा लगता है, और जो इमोशंस जो दब जाए होते हैं हमारे अंदर, वो सब चीज़ निकल के आते हैं हमारे सोते वक्त। वो सब चीज़ निकलते हैं हमारे दिमाग में, विचारों में, वो सब चीज़ बहुत ज़्यादा चला करते हैं। तो ये कुछ रास्ता दिखाने का प्रयास नहीं, बेसिकली आप इन सारी चीज़ों का कंटेंट बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हो, इसीलिए आप सपने में ये सब चीज़ देख रहे हो। लेकिन हाँ, आपने जो ये चीज़ बोला है ना कि एंड में कि ना मैं हूँ, उन्होंने कहा सपने में कि ना मैं हूँ, ना ये धरती, ना ये आसमान, मतलब हाँ, ये चीज़ जो आपने कहा ये एकदम सही है। ये चीज़ आपको, मुझे तो लगता पता भी होगा, इसलिए आपने वो चीज़ देखा सपने में। तो इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये चीज़ एकदम राइट है कि ना कुछ है ही नहीं। अद्वैत वेदांत तो कहता है कुछ है ही नहीं। फिर उसके बाद मैं आपका कमेंट पूरा पढ़ देता हूँ। आपने यहाँ पर और लिखा कि, और भैया मैं प्रेमानंद महाराज जी को बहुत मानता हूँ, पर अद्वैत वेदांत को भी मानता हूँ। मैं क्या फॉलो करूँ? प्लीज़ रिप्लाई। भैया मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हूँ। तो भाई आपने यहीं पर एक चीज़ डायरेक्ट क्लियर कर दिया कि क्या फॉलो करूँ। मतलब आपने एक चीज़ तो सबसे पहले क्लियर कर ही दिया है कि मुझे कुछ फॉलो करना है।
आपने यहाँ पर सबसे पहला जो है ना, आप फॉलो कुछ करें या ना करें, आपने एक चीज़ जो सबसे साफ साफ लिख दिया कि मैं क्या फॉलो करूँ, प्लीज़ रिप्लाई। मतलब इसका मतलब ये है कि आप कुछ तो फॉलो करोगे ही। मैं बोलता हूँ साहब कुछ फॉलो नहीं। अद्वैत वेदांत तो यही कहता है कि कुछ भी नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अब कुछ करने की ज़रूरत मतलब ये नहीं कि फ़ोन चलाने लग जाए भाई, ठीक है, बाहर जाके दोस्तों के साथ घूमने लग जाए भाई, बात करने लग जाए भाई, ट्रैवलिंग करने लग जाए भाई। कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं। और तब वो आपका नेचुरल स्टेट होगा, तब वो आपका रियल स्टेट होगा, और वही मोक्ष कहलाता है, वही मुक्ति कहलाता है। बात समझ आ रही है? तो आप अगर देखो, जैसे आप महाराज जी को सुनते हो, वो मानते हो, देखो भक्ति, वो भक्ति मार्ग के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। आप देखो उनके वीडियोस, भक्ति मार्ग के लिए बहुत अच्छे वीडियोस हैं, ठीक है। भक्ति एक अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है, खूब बहुत बहुत ही अच्छी चीज़ है, मैं बता रहा हूँ। लेकिन आज के टाइम पे भक्ति के नाम पे क्या हो रहा है मुझे आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको पता है भक्ति के आड़ में क्या क्या होता है? जो बैकग्राउंड में बॉलीवुड वाले बीट्स बजते हैं, जो म्यूज़िक बजते हैं, जो भोजपुरी वाले बीट्स बजते हैं, म्यूज़िक बजते हैं, और उसके आड़ में बस नाम कीर्तन हो रहा है। तो ये भक्ति के नाम पे क्या हो रहा है, ये चीज़ मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं। वास्तव में भक्ति बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन जो अभी के टाइम पे थोड़ा भक्ति वगैरह ये सब चीज़ थोड़ा बहुत ही ज़्यादा फैल चुका है, और बहुत सारे लोग ईजिली मैनिपुलेट हो जा रहे हैं। और ऐसे गाने वगैरह जो चलते हैं हमारे यूट्यूब वगैरह में, जो मिलियंस में व्यूज़ चल जाते हैं, भक्ति वगैरह के गाना चलते हैं, तो वो सब बेसिकली उन जो गाते हैं, जो सिंगर होते हैं, उनके टोन अच्छे होते हैं। हम टोन सुनने के लिए जाते हैं, ना कि भक्ति सुनने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो भक्ति अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है। भक्ति ऐसी कोई भक्ति ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप गाना सुन के ही आपका भक्ति हो, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं। भक्ति मतलब भक्ति, गाना सुनने की भी ज़रूरत नहीं, अपने आप भक्ति हो रही है, अपने आप बोल रहे हो, नाम ले रहे हो, वही भक्ति हो रही है। उसके लिए आपको और ज़्यादा गाना सुनने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ आ रही है? भक्ति मतलब भक्ति जिस पर आपको निर्भर भी नहीं होना पड़ रहा है, ऐसी भक्ति हो। भक्ति वास्तव में एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अभी कैसे हो रहा है ये चीज़ मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा मैं इस चीज़ पर बोलूँगा भी नहीं। और अगर आप प्रेमानंद महाराज जी को सुन रहे हो तो वास्तव में वो देखो, भक्ति वास्तव में और एक ऐसी चीज़ है कि भाई अब भक्ति करते करते, जैसे आप थोड़ा बहुत भी सर्च करोगे मीराबाई जैसे लोगों को, तो पता चलता है कि भक्ति एक ऐसी चीज़ है, भक्ति करते करते आप नाम लेते लेते नाम कब की छूट जाएगी, लेकिन आपको कभी भी पता ही नहीं चलेगा कि नाम छूट चुका है। भक्ति वो चीज़ है, भक्ति आपका डिसिप्लिन बनाती है भाई भक्ति, ठीक है। आप एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल, एक दिनचर्या, एक ब्रह्मचर्य जैसा लाइफस्टाइल हो जाता है आपका। अब पैदा तो हो गया, लेकिन भक्ति आपको सुधार सकती है, इस जीवन को सबसे ज़्यादा सुधार सकती है, अच्छे तरीके से सुधार सकती है। नाम जप वगैरह जो चीज़ है ना, वो बहुत अच्छी चीज़ है, आप किया कीजिए। लेकिन भाई ऐसा नहीं कि मतलब किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाओ। मैं तो बोलता हूँ किसी को फॉलो मत करो, मुझे भी मत सुनो, किसी को मत सुनो। कोई भी एक आ जाए ना यहाँ पर, कोई गुरु जो महान बताए खुद को, मैं बोलता हूँ किसी को फॉलो मत करो, किसी को फॉलो मत करो, बस जानो, ठीक है, जान लो, दैट्स इट, जान लो, और वो सब चीज़ अपने लाइफ में अप्लाई करो। खुद को पहचानो, मेन हमारा यही लक्ष्य है, हमारा यही उद्देश्य है कि खुद को पहचानना सबसे पहली बात। और खुद को पहचानने के लिए बहुत कुछ चीज़ करते हैं लोग, फ्रीडम पाने के लिए बहुत अच्छे रास्ते में भी जाते हैं, बुरे रास्तों में भी जाते हैं, लेकिन मेन यही है कि हम फ्रीडम के पीछे ही जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि यही फ्रीडम है, लेकिन वो फ्रीडम नहीं है। मैं यहीं पर आके तुम्हें ये चीज़ बताने आया हूँ, बोल रहा हूँ कि सिर्फ पैसे कमाने फ्रीडम नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, कभी नहीं बोला मैंने ये चीज़, कभी बोला भी नहीं कि पैसे मत कमाओ। पैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी के टाइम पर जो पैसे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूँ पैसे बहुत कमाओ, कमाना है तो बहुत ही कमा लो, लेकिन सिर्फ वही सत्य नहीं है, क्योंकि आज के सोसाइटी में ज़्यादातर लोग इसी को बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं कि पैसा ही सब कुछ है। ये इससे हमारा ब्रेन वॉश भी हो रहा है कि हमें ऐसा लगता है कि यही सब कुछ है, और जब पैसा मिल जाता है तब हम देखते हैं कि चलो वो चीज़, बहुत कुछ चीज़ तो पॉसिबल हो गया, लेकिन हमारे अंदर एक जो है, जो हमें अंदर ही अंदर खटक रहा है, पता नहीं क्या चीज़ है जो खटक रहा है, वो चीज़ पहले से वैसा ही रह जाता है, ठीक है। वो चीज़ हमें सताने वाला नहीं है, हम बस मटेरियल वर्ल्ड में और ज़्यादा भाग गए, लेकिन भीतरी रूप से हम वही जो हमारा पुराना सभ्यता था, जैसे जानवर जैसा हम थे, उसी तरीके से हैं हम। भीतरी रूप से खुद को इवॉल्व कर दो, तो आप जैसे मटेरियल वर्ल्ड में किसी भी हालत में हो ना, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ध्यानी, ओशो ने एक बार ये चीज़ कहा था, ध्यानी अगर झोपड़े में हो तो झोपड़ा भी महल बन जाता है, ध्यानी अगर महल में हो तो महल में भी खुशियाँ ही बरसते हैं। तो ध्यानी होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ध्यानी बनो, खुद को ध्यानी बनाओ, ठीक है। खुद को जानो, खुद को समझो। और
मैं तो यहाँ पर आपको वीडियो के एंड में यहीं पर बोलूँगा। यहाँ पर इन्होंने लास्ट में और एक मैसेज लिखा है कि प्लीज़ रिप्लाई भैया। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि भक्ति मार्ग बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको लाइफ में डिसिप्लिन चाहिए, आपका एक लक्ष्य है, आगे बढ़ना है, पैदा हुए हो तो कुछ करना ही है। एक्चुअल में कुछ करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे के पीछे ही भागना है। एक्चुअल में आपको कुछ करना है, कुछ कंट्रीब्यूशन करना है, तो भक्ति मार्ग बहुत अच्छी चीज़ है। और अदरवाइज़ अद्वैत वेदांत तो कहता है कुछ नहीं, कुछ करना ही, वही एक सबसे बड़ी मिथ्या है। तुम जिस चीज़ को खोज रहे हो वो तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हो, जो चीज़ तुम्हें चाहिए वो तो कुछ है ही नहीं। और हाँ, ये सबसे बड़ा सपना है, ये जो हम जी रहे हैं, इस रियलिटी में जी रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है ये बहुत लंबा रियलिटी है, तो हमें लगता है कि यही रियलिटी है। अब सपना में भाई, सपना में मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कुछ क्षण भर का रियलिटी लगता है, कुछ क्षण भर का, लेकिन उसी में हमें ऐसा एहसास दिलाया जाता है कि भाई यही तो रियल है। तो लेकिन वो क्षण भर का रहता है, इसलिए हमें पता चल जाता है, जब टूटता है तब पता चल जाता है। हम जाग जाते हैं तो ख़त्म, सब खत्म। ये तो भाई ये इतना लंबा चल रहा है, साल हो गए, लेकिन हम इस सपने में अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। इससे हमें ये चीज़ भी भरोसा हो जाता है कि ये भी रियलिटी है, लेकिन ये चीज़ भी मिथ्या ही है, मिथ्या ही है। मिथ्या मैं नहीं बोलूँगा, ये भी रियलिटी है, क्योंकि हमें लग रहा है रियल है तो ये भी रियलिटी है। लेकिन ये सबसे बड़ा सपना है जो हम यहाँ पर जी रहे हैं। जाग जाओ तो जाग गए, नहीं जागे तो भाई जन्म कम पड़ जाएंगे, बहुत ही जन्म कम पड़ जाएंगे। और अष्टावक्र जी क्या बता रहे हैं, जानो तो इसी क्षण में तुम मुक्त हो, तुम्हें किसी ने बांधा भी नहीं है, और ना जानो तो जन्म कम पड़ जाएंगे। इसी क्षण में आत्मज्ञान रखा है। आत्मज्ञान कोई अलग चीज़ नहीं है। आत्मज्ञान मतलब स्वयं को जान लेना ही सब कुछ है। बस कोई आपको अलग नॉलेज नहीं मिलता, दुनियादारी मटेरियल वर्ल्ड के बारे में कुछ नॉलेज नहीं मिलता, आप खुद को ही बस जान जाते हो। बात समझ आ रही है? कुछ अलग चीज़ नहीं है। और ना जानो तो जन्म कम पड़ जाएंगे, आपको आप पैदा होते रहोगे, मेरा जन्म होते रहेगा, ठीक है। इसके बाद कोई मेरा जन्म नहीं, तब समझ जाओ कि मैं जाग चुका हूँ। बात समझ आ रही है? बस यही चीज़ हमें ऋषि मुनियों जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से, मतलब कोड वर्ड में या फिर और भी डीपली एक्सप्लेन करने की तरफ जा रहे थे, लेकिन हम इस फिलॉसफी को कहाँ समझे हैं? आपको क्या लगता है हम इस फिलॉसफी को समझ चुके हैं? इंडियन फिलॉसफी को ही हम अच्छे तरीके से समझ चुके हैं? मुझे नहीं लगता समझ चुके हैं। अगर इंडियन फिलॉसफी को हम समझ चुके होते हैं तो अभी इतना टाइम, इस टाइम पे इतना ज़्यादा जो पाखंडवाद फैल रहा है, ये चीज़ अभी फैला नहीं होता। बात समझिए? तुम नहीं देख पा रहे हो क्या? मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कितना ज़्यादा पाखंडवाद फैल रहा है आज के टाइम पे हमारे इंडिया में। बाकी कंट्रीज़ का तो मुझे खैर नहीं पता, लेकिन दिखने को मिल रहा है हमारे इंडिया में भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। आप फॉलो, मैं बोलूँगा कि फॉलो कर रहे हो तो डिसिप्लिन लाइफ में भक्ति मार्ग बहुत एक अच्छी चीज़ है। आप भक्ति लाइन में जा सकते हो, आप नाम जप वगैरह ये सब चीज़ कर सकते हो, लेकिन आप खुद को स्वयं को नहीं जान सकते। अद्वैत कहता है ये भी एक फाइनल ट्रुथ नहीं है। आपको जीना है तो आप भक्ति मार्ग से जी सकते हो, भक्ति से जी सकते हो। वो एक बहुत अच्छी दिनचर्या है, ब्रह्मचर्य जैसा। आप अपने लाइफस्टाइल को भी सुधार सकते हो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अद्वैत कहता है ये भी फाइनल ट्रुथ नहीं है, ट्रुथ इससे भी परे है। ट्रुथ बोलता है खुद पे फोकस करो, अहम पे। वो तो बोलता है किसी चीज़ पे फोकस मत करो, तुम जिस चीज़ को खोजने जा रहे हो वो कुछ है ही नहीं, लेकिन जानना तो है भाई, जानना तो है। कल मैं यूजी कृष्णमूर्ति और एक है, मैं पहले जिद्दू कृष्णमूर्ति को सुना था, बाद में मैं यूजी कृष्णमूर्ति, मुझे लगता था दोनों एक ही है, लेकिन यूजी कृष्णमूर्ति और एक है। यूजी कृष्णमूर्ति यही बोल रहे हैं कि जो चीज़ तुम जानने का प्रयास कर रहे हो वो कुछ है ही नहीं। लेकिन वहाँ पर मेरा और एक सवाल क्रिएट हुआ कि भाई मोक्ष प्राप्त करने के लिए अभी के टाइम पे आपको मोक्ष के बारे में पता तो होना चाहिए कम से कम, नहीं तो आप जाने भी नहीं रहोगे, आपको पता भी नहीं होगा, ज्ञान भी नहीं होगा, तो आप इन सारी चीज़ों के पीछे जाओगे क्यों, भटकोगे क्यों? नहीं भटकोगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा इन सारी चीज़ों के बारे में। हाँ, अभी एक बहुत बड़ी दुख आ जाए आपके लाइफ में, आपदा आ जाए, आप बहुत ज़्यादा सफरिंग कर रहे हो, तो उस वक्त सोचोगे कि यार मरना ही है अब मुझे। तो बहुत सारे लोग गलत कदम उठा देते हैं कि सुसाइड वगैरह अटेम्प्ट कर देते हैं, लेकिन करना क्या होता है, अपने अहम को मारना पड़ता है यहीं पर। जो ट्रुथ है, जो खुद को ट्रुथ बोलता है, जो अहम बोलता है, मैं बोलता है, इसको हम यहीं पर क्यों ना मारते भाई? जो खुद को मैं बोल रहा है, इस मैं के चक्कर में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हुआ है, इसी को यहीं पर क्यों ना ख़त्म कर दें? ये सबसे इम्पॉर्टेंट यही चीज़ अद्वैत बता रहा है, इस मैं को ख़त्म करो, इस मैं को जानो और मैं को ख़त्म करो, और असली मैं, जो असली अध्यात्म, जो सब जगह प्रेजेंट है, आत्मा जिसको हम बोलते हैं, उसमें विलीन हो जाओ।
और नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा कि कृष्ण जो बोल रहे हैं, इस पर मैंने वीडियो में बीच बीच में भी इस चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इसी पर बनाऊंगा। जो कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ पार्थ, मुझ में समा जाओ, इसका जो मीनिंग क्या है, इस पर क्या बताना चाह रहे हैं कृष्ण, इस चीज़ को हम अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो यहीं पर होने वाला है। तो आई होप इन भाई को आपका जवाब मिल गया होगा। और अगर कुछ सवाल है तो आप मुझे देखिए टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर अगर कोचिंग कॉल अगर बुक कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। आप मुझसे बात कर सकते हैं, कुछ पैसे वगैरह देख के मेरे से बात कर सकते हैं। और इतना ही बात करना चाहूँगा बेसिकली। और भी बहुत टॉपिक्स पे वीडियोस बनाना है। नेक्स्ट वीडियो यही पर होगा, यही होगा कि जो कृष्ण बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मुझ में समा जाओ, इसका मीनिंग क्या है, समझने में मुझे सालों लगे, वो चीज़ मैं आपको उस वीडियो में समझा दूंगा। चलिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।